आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला। ए सिहावा नगरी धमतरी, बी राजिम रायपुर, सी कंडेल, डी अकलतरा जांजगीर चांपा। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए सिहावा नगरी धमतरी। अब है हमारा अगला प्रश्न 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी ठाकुर प्यारेलाल, डी चंदूलाल चंद्राकर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल। अब है हमारा अगला प्रश्न बस्तर का चक्रकोट किस वंश की राजधानी है। ए काकतीय, बी कलचुरी, सी छिंदक नागवंशी, डी सरबपुरी वंश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी छिंदक नागवंश। अब है हमारा अगला प्रश्न देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है। ए रामगढ़ पहाड़ी की गुफा, बी राजीव लोचन मंदिर, सी कबरा पहाड़, डी चतुरगढ़ किला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रामगढ़ पहाड़ी की गुफा। अब है हमारा अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं। ए धर्म जयगढ़, बी रायगढ़, सी भोरमदेव, डी लाफागढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी लाफागढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। ए चतुरगढ़ का किला, बी रतनपुर का किला, सी रायगढ़ का किला, डी बिलासपुर का किला। इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए चतुरगढ़ का किला। अब है हमारा अगला प्रश्न पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में स्थित है। ए बस्तर, बी सरगुजा, सी कोरबा, डी रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सरगुजा। अब है अगला प्रश्न मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है। मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है। ए गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल, बी पशु मेला के कारण, सी गुरु धर्मदास की जन्मस्थली, डी मसीही मेले के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी मसीही मेले के लिए। अब है अगला प्रश्न बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न में कौन सी नदी बनाता है। ए इंद्रावती, बी मुनगा बहार, सी संखनी, डी डंकनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मुनगा बहार। अब है अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है। ए सातधारा जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी तीरथगढ़ जलप्रपात, डी रामझरन। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी रामझरना जो है जलप्रपात वह बस्तर का नहीं है। बाकी सातधारा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ बस्तर में है। अब है अगला प्रश्न केंदई जलप्रपात कहाँ है। ए धमतरी, बी बारूका, सी कटघोरा, डी कांकेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कटघोरा। अब है अगला प्रश्न इंद्रावती नदी बोधघाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है। ए सातधारा जलप्रपात, बी कोठली जलप्रपात, सी चित्रकूट जलप्रपात, डी तीरथगढ़ जलप्रपात। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सातधारा जलप्रपात। अब है अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है। ए बघेलखंड पठार, बी छत्तीसगढ़ बेसिन, सी जसपुर सामरी प्रदेश, डी दंडकारण्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दंडकारण्य प्रदेश। अब है अगला प्रश्न कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती हैं जिसे प्राचीन काल में मुंगा प्रपात के नाम से जाना जाता है। ए तीरथगढ़ जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी चर्रे मर्रे जलप्रपात, डी रक्सगढ़ा जलप्रपात। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात। अब है अगला प्रश्न चित्रकूट नामक जलप्रपात बनाती है। ए महानदी, बी हसदो नदी, सी अरपा नदी, डी इंद्रावती नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। अब है हमारा अगला प्रश्न प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है। ए जोगीमारा की गुफा, बी कुटुमसर की गुफा,
सी सीता बेंगरा की गुफा, डी अजंता की गुफा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कुटुमसर की गुफा। अब है अगला प्रश्न, सीता बेंगा की गुफा किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ए सिहावा पर्वत, बी महेंद्रगिरी पर्वत, सी मुचकुंद पहाड़ी, डी रामगिरी की पहाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रामगिरी की पहाड़ी। अब है अगला प्रश्न, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? ए सीता बेंगरा की गुफा, बी जोगीमारा की गुफा, सी कुटुमसर की गुफा, डी कैलाश गुफा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सीता बेंगरा गुफा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफा कहाँ स्थित है? ए बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी कांकेर, डी जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर। अब है हमारा अगला प्रश्न, मामा भांजा का मंदिर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ए खल्लारी, बी राजिम, सी बारसूर, डी भोपालपट्टनम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बारसूर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? ए देवरानी जेठानी का मंदिर, बी केवरी मंदिर, सी चितावरी मंदिर, डी सिद्धेश्वर मंदिर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए देवरानी जेठानी का मंदिर। अब है अगला प्रश्न, बस्तर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है? ए जगदलपुर, बी बारसूर, सी केसरपाली, डी बैलाडीला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बारसूर। अब है अगला प्रश्न, दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए पैरी नदी और सोंदूर, बी संकनी डंकनी, सी कोतरी नारंगी, डी गुड़वा भरत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी संकनी और डंकनी। अब है हमारा अगला प्रश्न, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है? ए नटराज की प्रतिमा, बी कृष्ण की प्रतिमा, सी बुद्ध की प्रतिमा, डी चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। अब है अगला प्रश्न, तालागांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में है? ए विष्णु की, बी राम की, सी रुद्र शिव की, डी कृष्ण की। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रुद्र शिव की। अब है हमारा अगला प्रश्न, माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? ए कांकेर, बी दंतेवाड़ा, सी बस्तर, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। अब है हमारा अगला प्रश्न, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? ए पत्थलगांव, बी बगीचा, सी कुनकुरी, डी जसपुर नगर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कुनकुरी। अब है अगला प्रश्न, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा है? ए कुटुमसर गुफा, बी जोगीमारा गुफा, सी सीता बेंगरा गुफा, डी सिघनपुर की गुफा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कुटुमसर की गुफा। अब है अगला प्रश्न, अमेरिका स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा कालसवार ऑफ केव की तुलनीय भारत की सबसे गहरी गुफा है? ए कुटुमसर गुफा, बी जोगीमारा की गुफा, सी सीता बेंगरा गुफा, डी सिंघनपुर की गुफा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कुटुमसर की गुफा। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस जलप्रपात से जल 7 खंडों में होकर बहता है? ए सातधारा जलप्रपात, बी राम झरना, सी तीरथगढ़ जलप्रपात, डी केंद्रई जलप्रपात। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सीता सतधार जलप्रपात। अब है अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर कहा जाता है? ए सातधारा जलप्रपात, बी राम झरना, सी तीरथगढ़ जलप्रपात, डी केंदई जलप्रपात। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सतधारा जलप्रपात। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोली का प्राचीन नाम है? ए हल्बी, बी कोसली, सी गोड़ी, डी कुरुक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कोसली। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है? ए छत्तीसगढ़ी, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी गोड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी हिंदी। अब है अगला प्रश्न, कुरुक किस जनजाति की भाषा है? ए बिंजवार, बी गोड़, सी ओराव, डी बैगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ओराव। अब है अगला प्रश्न, गोड़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? ए इंडो आर्यन, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रेलियाइड, डी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी द्रविड़।
अब है हमारा अगला प्रश्न, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ए बस्तर, बी कोरबा, सी राजनांदगांव, डी महासमुंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर। अब है हमारा अगला प्रश्न, दशहरा में बस्तर में निम्न की पूजा होती है? ए दंतेश्वरी की, बी बमलेश्वरी की, सी चंद्रहासनी की, डी सीता की। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दंतेश्वरी की। अब है अगला प्रश्न, मेघनाद पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? ए गोड़, बी बैगा, सी भद्रा, डी कमार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए गोड़। अब है अगला प्रश्न, बस्तर के दशहरा पर्व रथ किसके द्वारा खींचा जाता है? ए पंडित द्वारा, बी घोड़े द्वारा, सी स्थानीय आदिवासी द्वारा, डी वैश्य समुदाय द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्थानीय आदिवासी द्वारा। अब है अगला, बस्तर में दशहरा से संबंधित पर्व को कहा जाता है? ए गोचा पर्व, बी भगोरिया पर्व, सी नाचा पर्व, डी गिद्धा पर्व। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए गोचा पर्व। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? ए कवर्धा का, बी पेंड्रा का, सी गरियाबंद का, डी बस्तर का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बस्तर का। अब है अगला प्रश्न, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है? ए मुड़िया दरबार से, बी रथ यात्रा से, सी रावण वध से, डी रामचंद्र की पूजा से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुड़िया दरबार से। अब है अगला प्रश्न, घड़वा कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? ए जगदलपुर, बी कांकेर, सी दंतेवाड़ा, डी चांपा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जगदलपुर। अब है अगला प्रश्न, काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी बस्तर, डी जसपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बस्तर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? ए चंदेनी गोंदा, बी ककसार, सी भद्रा, डी नाचा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नाचा। अब है हमारा अगला प्रश्न, हबीब तनवीर का संबंध है? ए साहित्य से, बी पत्रकारिता से, सी राजनीति से, डी रंगमंच से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रंगमंच से। अब है अगला प्रश्न, किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियाँ बनाने में विशेष दक्ष हैं? ए सरगुजा, बी कोरबा, सी कोरिया, डी बस्तर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बस्तर। अब है अगला प्रश्न, बस्तर की धड़वा कला संबंधित है? ए काष्ठ मूर्ति कला, बी धातु मूर्ति कला, सी मिट्टी कला, डी सागौन स्तंभ लेख। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी धातु मूर्ति कला। अब है अगला प्रश्न, किस स्थान का मड़ई विख्यात है? ए नारायणपुर का, बी रायगढ़ का, सी जगदलपुर का, डी कोंडागांव का। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नारायणपुर का। अब है अगला प्रश्न, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? ए दीपावली के बाद, बी होली के बाद, सी शिवरात्रि के बाद, डी रामनवमी के बाद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए दीपावली के बाद। डॉक्टर भंवर सिंह पोलते पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए शांति, बी चिकित्सा, सी आदिवासी उत्थान, डी साहित्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चिकित्सा शिक्षा। अब है हमारा अगला प्रश्न, आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए डॉक्टर भंवर सिंह पोलते, बी यति यतनलाल सम्मान, सी गुरु घासीदास सम्मान, डी वीर नारायण सम्मान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वीर नारायण सम्मान। अब है अगला प्रश्न, रामाराम मेला कहाँ लगता है? ए सुकमा में, बी नारायणपुर में, सी दंतेवाड़ा में, डी राजिम में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सुकमा में। अब है अगला प्रश्न, बस्तर राज्य की एक रियासत परालकोट के भूमिया राजा थे? ए गेंद सिंह, बी पाल सिंह, सी हनुमान सिंह, डी नारायण सिंह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए गेंद सिंह। अब है अगला प्रश्न, परालकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दी? ए जनवरी 1824, बी जनवरी 1858, सी जनवरी 1825, डी मार्च 1947। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जनवरी 1825 को। अब है हमारा 185 प्रश्न, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था?
ए 1900 में, बी 1910 में, सी 1915 में, डी 1920 में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1910 में। अब है अगला प्रश्न, भूमकाल के विद्रोह के नेता कौन थे?